जय श्री गणेश। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है। महावोट टीवी में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? वो कौन सी खास तिथि है जब उनकी पूजा करने से हर संकट कटता है? आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की। इस पावन तिथि पर भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है, कब और कैसे की जाती है, और चंद्रमा से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और महावोट टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बताने वाले हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्र दर्शन का समय और वो सब कुछ जो आपके लिए जरूरी है। संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि भगवान गणेश से संकटों को हरने की विशेष कृपा पाने का दिन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी कब है, पूजा कैसे करें और चंद्रमा को कब देखना है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम लाए हैं संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी के व्रत से मनुष्य को असाधारण फल मिलता है। यह व्रत ग्रह दोष, नौकरी में रुकावट, विवाह की देरी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं कि स्वयं पार्वती माता ने भगवान गणेश से पूछा था कि इस व्रत से कौन से फल मिलते हैं। तब उन्होंने कहा, मां, जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है उसके जीवन के सभी संकट मैं हर लेता हूं। भक्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी यानी संकट को हरने वाली चतुर्थी है। ये दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए विशेष रूप से पावन माना जाता है। भक्तों, इस वर्ष 2025 में विकट संकष्टी चतुर्थी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मार्गदर्शन साधना तिथि और समय आरंभ तिथि 16 अप्रैल 2025 बुधवार दोपहर 1:15 से 16 अप्रैल 2025 गुरुवार अपराह्न 3:22 तक है। व्रत तिथि उदया तिथि के अनुसार व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। भक्तों, इस दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ते हैं। खास बात यह है कि जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है तब उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं, जो सबसे शुभ मानी जाती है। भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी यह कोई सामान्य चतुर्थी नहीं, बल्कि एक मासिक पर्व है। भक्तों, यह व्रत संकटों से छुटकारा दिलाता है, विशेष रूप से ग्रह दोष या जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और चंद्र पूजा का शुभ समय होता है सूर्यास्त के बाद। इस बार पूजा का उत्तम समय है। शाम 6:45 से रात 8:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 4:25 से 5:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:20 से रात 8:06 तक रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है चंद्र दर्शन। इस बार चंद्रमा का उदय होगा। रात 9:53 पर है। चंद्रमा को देखना व्रत की पूर्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा को देखकर पहले गणेश जी को अर्घ्य देना चाहिए, ताकि चंद्र दोष न लगे। भक्तों, आपको कुछ इस प्रकार से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखना है। 8 प्रातः स्नान करके संकल्प लें, मैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करूंगा। 2 दिन भर उपवास रखें, जल या फलाहार पर रहें। 3 सूर्यास्त के बाद पूजा स्थल को साफ करें, वहां गणेश जी की प्रतिमा रखें। 4 उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। 5 एयू गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। 6 गणेश जी की आरती करें, जय गणेश देवा। 7 फिर चंद्रमा को जल चढ़ाएं और व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, जो विघ्नों को हरने वाले, सुख संपत्ति देने वाले और शुभता के प्रतीक हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन से पूर्व की तैयारी, स्थान चयन और शुद्धिकरण, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले वस्त्र को बिछाएं। भगवान गणेश की स्थापना गणेश जी की मूर्ति चित्र को चौकी पर रखें। ध्यान रहे कि मूर्ति दाईं ओर की सूंड वाली हो तो नियमित पूजन आवश्यक है, जबकि बाईं सूंड वाली पूजा सरल होती है। भक्तों, पूजन से पहले इस प्रकार सामग्री लेना है। आपको यह बता दूं, सामग्री लेने से पहले देख लेना, सामग्री पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। कहीं गंदी जगह से इस सामग्री का उपयोग पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। सामग्री इस प्रकार है:
रोली भक्तों, पूजा के लिए रोली का होना बहुत शुभ माना जाता है। साथ में अक्षत होना जरूरी होता है। तिलक और पूजा के लिए सिंदूर भी बहुत जरूरी है। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना अनिवार्य होता है। भक्तों, गणेश जी पर दूर्वा, दूब घास चढ़ाने का विशेष महत्व है और इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के कारण हैं। आइए जानते हैं गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया, लेकिन उसके भीतर की अग्नि के कारण गणेश जी को तीव्र जलन होने लगी। तभी ऋषियों ने उन्हें दूर्वा, दूब घास का 21 तंतु वाला गुच्छा खिलाया। इसके सेवन से उनकी जलन शांत हुई। तब से गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और दूर्वा चढ़ाना उनके पूजन का अनिवार्य अंग बन गया। भक्तों, दूर्वा का प्रतीकात्मक अर्थ हरितिमा और ताजगी का प्रतीक। दूर्वा बहुत जल्दी उगने वाली, टिकाऊ और शीतलता देने वाली घास है, जो जीवन में निरंतरता और सकारात्मकता का प्रतीक है। विनम्रता और लचीलापन, जैसे दूर्वा को चाहे जितना काटो वो फिर उग आती है। यह बताता है कि इंसान को भी विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना चाहिए। सात्विक ऊर्जा का वाहक माना जाता है कि दूर्वा में सात्विक ऊर्जा होती है, जो गणपति की शक्ति को आकर्षित करती है। भक्तों, आपको महावोद टीवी चैनल कभी भी गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करता है। भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी पर दूब घास चढ़ाने का एक धार्मिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है, दूर्वांकुरै समायुक्तम तृणम य संप्रयच्छति गणेशम तेन तुष्टम वै लभते सर्वसिद्धिकम। अर्थ, जो भक्त दूर्वा से भगवान गणेश की पूजा करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भक्तों, आपको बता दें, दूर्वा चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। दूब घास हमेशा 21 तंतु का गुच्छा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा 3 या 5 गांठों में बंधी होनी चाहिए। दूर्वा ताजी, हरी और स्वच्छ होनी चाहिए। पूजा के बाद दूर्वा को घर में रखें या बहते जल में विसर्जित करें। भक्तों, लाल फूल की पूजा के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। फूल लाने से पहले एक बार देख लें, फूल पूर्ण रूप से स्वच्छ, साफ सुथरा होना चाहिए। ना हो तो ताजा शुद्ध पानी से एक बार फूल को धो ले, उसके बाद गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। भक्तों, तो आपको बता दूं, मोदक लड्डू सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन गणपति जी की पूजा में मोदक लड्डू होना बहुत ही जरूरी होता है। मोदक लड्डू के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो पूजा में मोदक लड्डू का प्रयोग अवश्य करें। साथ में धूप, दीप, अगरबत्ती भी प्रयोग करें। वातावरण को शुद्ध करने के लिए पंचामृत का छिड़काव करें। स्नान के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर प्रयोग करें। कलश, जल, चावल पूजा के प्रमुख अंग हैं। नारियल, सुपारी, पान, संकल्प और समर्पण के लिए आसन, पूजा थाली, घड़ी क्रमबद्धता के लिए आवश्यक आचमन और शुद्धिकरण होना के बाद आचमन मंत्र एयूएम केशवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम माधवाय नमः। 3 बार जल ग्रहण कर संकल्प ले। अपने हाथों में जल, फूल और चावल लें और कहें, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं अपनी सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, अपनी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने सभी शुभ फलों की प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करूंगा। भक्तों, पंचोपचार पूजन भी करें। उसके लिए इस प्रकार सामग्री ले। नंबर 1, आसन फूल अर्पण करें। नंबर 2, उनके पांव धोने हेतु जल अर्पण। नंबर 3, अर्घ्य, चावल और जल अर्पण करें। नंबर 4, आचमन, पेयजल अर्पित करें। नंबर 5, स्नान, पंचामृत और जल से स्नान कराएं। वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। लाल वस्त्र या प्रतीक रूप से अक्षत, चंदन और सिंदूर से तिलक करें। लाल फूल, मोदक, लड्डू और नारियल अर्पण करें। सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। मंत्र और स्तोत्र। गणेश गायत्री मंत्र एयूएम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश अथर्वशीर्ष या गणपति स्तोत्र पढ़ना शुभ होता है। कपूर और घी के दीपक से आरती करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें जल से अर्घ्य दें और यह प्रार्थना करें, हे सोमदेव, मेरे कष्टों का नाश करें, मुझे शांति और समृद्धि प्रदान करें। क्षमा प्रार्थना। भक्तों, पूजा में हुई जाने अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा मांगना, उसके लिए इस प्रकार मंत्र जाप करें। और विसर्जन, यद् किंचित पाराधम कृतम पूजा महामते क्षमस्व परमेशान त्वं कृपा सागरः सदा।
गणेश जी से पूजन में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे, पूजा का समापन कर प्रसाद वितरित करें। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ, संकष्टी का मतलब होता है संकटों को हरने वाली। चतुर्थी यानी माह की चौथी तिथि। चौथी तिथि, यह व्रत हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, यानी पूर्णिमा के बाद की चौथी तिथि। भक्तों, व्रत का धार्मिक महत्व। इस दिन भगवान गणेश की उपासना कर भक्त अपने जीवन की बाधाओं और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और सही विधि से पूजन करने से ग्रह दोष, कर्ज, रोग, विवाह की बाधा, करियर की समस्या आदि दूर हो सकते हैं। यदि श्रद्धा से यह व्रत हर महीने किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अंगार की संकष्टी चतुर्थी, जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तब उसे अंगार की संकष्टी कहा जाता है। यह वर्ष की सबसे प्रभावशाली संकष्टी होती है और इसका फल बाकी चतुर्थियों से कई गुना अधिक होता है। भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत पुराणों में वर्णित हैं। स्कंद पुराण और गणेश पुराण में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विस्तार से उल्लेख है। माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत भगवान शिव के कहने पर किया था ताकि उनके पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में विजय प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत के प्रभाव से स्यमंतक मणि चोरी के झूठे आरोप से मुक्ति पाई थी। भक्तों, चंद्र दर्शन का विशेष महत्व। इस दिन चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से चंद्र दोष लगता है, इसलिए पहले गणेश पूजन और फिर चंद्र अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रत के लाभ। भक्तों, व्रत कौन कर सकता है? स्त्री, पुरुष, वृद्ध या युवा, कोई भी यह व्रत कर सकता है। कई भक्त इस व्रत को हर महीने करते हैं, जबकि कुछ लोग साल में 1 या 2 बार करते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में ध्यान, संयम और भक्ति से मानसिक शक्ति मिलती है। संकष्टी व्रत हमें धैर्य, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक संतुलन सिखाता है। यह एक आत्मिक साधना है जो भगवान से जोड़ती है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत ग्रह दोष, विवाह में रुकावट, करियर में बाधा, कोर्ट कचहरी के मामलों और मानसिक चिंता से राहत दिलाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, संकट हरता, विघ्न विनाशक, गणपति करुणा सिंधु हैं। एक बार गणेश जी ने मोदक खा लिए और उनका पेट फटने लगा। चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दिया, तू कलंकित हो जाएगा। तभी से मान्यता है कि गणेश चतुर्थी या संकष्टी पर चंद्रमा को बिना पूजा के नहीं देखना चाहिए। पूजा करते समय मन शांत रखें, मोबाइल से दूरी रखें। पूजा में 21 दूर्वा, 21 लड्डू चढ़ाना शुभ माना जाता है। व्रत रखने में असमर्थ हों तो केवल शाम की पूजा और चंद्र अर्घ्य दें। बच्चों को भी पूजा में शामिल करें, इससे परंपरा बनी रहती है। तो इस संकष्टी चतुर्थी पर आप भी करें गणेश जी की पूजा और अपने जीवन से हर संकट को दूर भगाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और महावोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस शुभ दिन की जानकारी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया।